और मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल जी, प्रदेश उपाध्यक्ष नीरू देवी जी, अनिल गोयल जी, बाल आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना जी, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मुकेश कोहली जी, सचिव सूचना श्री शैलेश बगोली जी एवं सूचना महानिदेशक श्री बंशीधर तिवारी जी एवं मेरे सामने बैठे हुए सभी गणमान्य, सभी वरिष्ठ महानुभाव, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, उपस्थित हमारे सभी पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी प्यारे मेरे विद्यार्थियों, छात्र एवं छात्राएं, और आज प्रसारण के माध्यम से प्रदेश के सभी मुख्यालयों पर, सभी विभिन्न स्थानों पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय मंत्रीगण, आदरणीय विधायकगण और उस क्षेत्र के संपूर्ण उत्तराखंड के सभी हमारे देवतुल्य भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सभी को प्रणाम करता हूं, सबको नमन करता हूं, और आज के इस अवसर पर उत्तराखंड स्थापना हेतु जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देने का काम किया, अपनी शहादत देने का काम किया, उन सभी शहीदों को, उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों को, और जिन्होंने देश की सीमाओं पर, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, उन सभी को मैं नमन करना चाहता हूं, सभी को प्रणाम करना चाहता हूं। और जैसा अभी हमारे संचालक यहां से कह रहे थे कि आज का दिवस भारत के अमीर शहीदों में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को भी अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज के दिन ही भारत मां की स्वतंत्रता के लिए, देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूम लिया था। आज का दिन कई अर्थों में विशेष है। आज के दिन ही उत्तराखंड के अंदर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए थे, जो एक विजन देश की जनता और उत्तराखंड की जनता के समक्ष उन्होंने रखा था, और जिन आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हम उनके मत के लिए, उनके समर्थन के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए गए थे। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने आज के दिन ही एक नई सरकार को चुनने का काम किया था, एक मिथक तोड़ने का काम किया था, एक नया इतिहास बनाने का काम किया था। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को सादर नमन करना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें काम करने का अवसर प्रदान किया, उन्होंने राज्य के विकास में अपना योगदान देने का काम किया। भाइयों बहनों, आपके आशीर्वाद के कारण आज उत्तराखंड उत्कृष्ट उत्तराखंड की ओर बढ़ रहा है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। आज से ठीक एक वर्ष पूर्व हमारे सम्मानित मतदाताओं ने हमको ये विजय तिलक लगाया था, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया था, और उत्तराखंड की राजनीति में पहला अवसर था जब जनता जनार्दन ने किसी भी दल को दोबारा लगातार सेवा करने का अवसर प्रदान किया, लगातार मौका दिया। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता बुद्धिमान है और वो भली भांति जानती है कि इस प्रदेश का विकास कौन कर सकता है, इस प्रदेश को आगे कौन ले जा सकता है, इस प्रदेश को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में कौन सी पार्टी और कौन सा नेतृत्व आगे ले जा सकता है उन्होंने, और कौन वंचितों को आगे लग सकता है, कौन, जैसा अभी आदरणीय सुबोध उनियाल जी कह रहे थे,
समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक कौन शासन को ले जा सकता है, कौन सुविधाओं को ले जा सकता है और कौन इन परिकल्पनाओं को, अंत्योदय की जो परिकल्पना है उसको कौन साकार कर सकता है। जनता ने सत्य को चुना और हर कसौटी पर परख कर हमें एक बार पुनः सेवा करने का अवसर प्रदान किया। 1 साल पहले जो ये जीत मिली थी, ये जीत हमारी जीत नहीं थी, ये हमारे प्रदेश की जनता की जीत थी। एक एक जन गण मन और उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाई बहनों की जीत थी, उनके सपनों की जीत थी। बीते 1 साल में हमारी सरकार ने केवल एक माध्यम, जो उत्तराखंड की विकास की नई कहानी लिखने का काम आगे बढ़ाया और इस काम को उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने स्वयं देखा और परखा है। इस 1 वर्ष के दौरान हमारे पत्रकार मित्र बड़ी संख्या में यहां पर हैं और प्रदेश के अनेकों स्थानों पर देख रहे होंगे। इस 1 वर्ष के दौरान हमने एक एक पल और एक एक क्षण उत्तराखंड की सेवा के लिए लगाया है, उत्तराखंड राज्य के लिए अपने को समर्पित किया है और इसमें अनेकों चुनौतियों का भी हमें सामना करना पड़ा है। अनेकों चुनौतियां आई हैं और उन सभी का समाधान निकाला जाए, उसमें आगे बढ़ा जाए और राज्य को किस तरह विकास की राह में आगे बढ़ाया जाए, लगातार यही प्रयास किया गया है। भले ही मैं ये कह सकता हूं, आज अपने प्रदेशवासियों से मैं बहुत विनम्र प्रार्थना भी करना चाहता हूं कि ये भले ही जो हमारे मनोरथ हैं हम पूर्ण रूप से उसमें सफल न भी हुए हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, हमारी दिशा तय है कि हमको कहां जाना है, हमारी दिशा सही है, हमारी गति उचित है और हमारा जो मंतव्य है वह भी विशुद्ध है। इसलिए हम लगातार न रुकने वाले हैं, न थकने वाले हैं, न कहीं हटने वाले हैं। यही कारण है कि जनता ने हमें अपना पूरा समर्थन दिया है। इस 1 साल के दौरान जनता के विश्वास को और अधिक हमने मजबूती से उसको सुदृढ़ करने का काम किया है। भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं, जैसे चूंकि हमारे पत्रकार मित्रों के भी बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, उस बार बार पूछते हैं, विकास धूलिया जी यहां बैठे होंगे, इन्होंने तो अपने उसमें लिखा था, तो मैं देखता हूं कि जब मैं प्रातःकाल रोज जहां भी जिस जगह पर भी मैं होता हूं, उस जगह पर मेरा प्रयास रहता है कि प्रातःकाल में लोगों के बीच में जाऊं और मुझे आप लोगों के बीच में से अनेकों बार प्रश्न किया कि आप सवेरे घूमने जाते हैं, क्या फीडबैक लेते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि मैं अनेकों स्थानों पर प्रातःकाल पहले से ही जाता था, लेकिन जब से आप लोगों की नजर पड़ गई तो वो ज्यादा उसमें आ गया कि अब ये रोज मुख्यमंत्री जी जाते हैं, मैं जाने का काम ये मेरा आज का नहीं है, मैं पहले से ही जाता रहा हूं, पहले से घूमता रहा हूं। तो इस बार जब मैं टहल रहा था, एक दिन मैं तिवाड़ गांव में टहल रहा था, टेहरी में, अभी पिछले दिनों थे, आदित्य जी भी थे, वो भी थे, तो अभी वहां पर टहलते हुए और एक दिन चंपावत में एक बुजुर्ग मां के पास जब मैं पहुंचा, टहलते टहलते जहां पर स्टेट गेस्ट हाउस है उससे नीचे घूमते हुए जब मैं पहुंचा और उनको ये एहसास ही नहीं हुआ कि मैं उनके पास पहुंच गया हूं और पानी भर रही थी नल में से नीचे आकर, तो मैंने उनसे वहीं की भाषा में पूछा, कुमाऊनी भाषा में, मैंने कहा क्या हाल है किचन, कैसा लग रहा है आपको। तो वो इतनी खुश हुई और उनके आंखों में जो मैंने और उनके चेहरे पर जो एक भाव देखा कि नहीं, आप जिस दिशा में काम कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो, आगे बढ़ो, मेरा आशीर्वाद है तुमको, आगे बढ़ो, खूब काम करो। तो मैं सच बताऊं तो मुझे लगता है कि जब भी मैं मुख्य सेवक के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, हमारे मंत्रिमंडल में लगभग 1-2 जनों को छोड़ दिया जाए तो सभी मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं, सभी ज्यादा बड़े अनुभव वाले हैं। उसके बावजूद भी जब मैं उस दायित्व पर होता हूं तो मुझे हमेशा कोई फैसला लेते समय वो मां दिखाई देती है,
वो बहन दिखाई देती है, वो भाई दिखाई देता है, जो हमारे अंत में समाज के अंतिम छोर में काम करता है। अंतिम छोर में उसको कौन सी आवश्यकताएं हैं, किन साधनों की आवश्यकता है, किन योजनाओं की आवश्यकता है, उसके उनके चेहरों को देखता हूं मैं, और निर्णय लेने में आसानी होती है। पूरा फीडबैक मिलता है कि आखिर क्या चल रहा है, आखिर किस प्रकार की परेशानी हो रही है। भाइयों बहनों, हमारा जो संकल्प है वो विकल्प रहित संकल्प है, और विकल्प रहित संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की जो अपेक्षा है कि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाना है, उसके लिए हम पूर्ण रूप से संकल्पबद्ध हैं। और हमने ये प्रयास किया है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की पवित्र भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। भाइयों बहनों, 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए हमने अगले 10 सालों का जो रोड मैप है वह भी आगे बढ़ाने का काम किया है। और किसी भी सरकार के लिए, जैसा अभी सुबोध जी कह रहे थे कि 1 साल का कालखंड मूल्यांकन के लिए बहुत कम होता है, बहुत कम समय होता है, फिर भी मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 1 वर्ष में उत्तराखंड के नए संकल्प के साथ हमने कई पहल करने का भी काम शुरू किया है। अनेकों नए प्रयासों को भी प्रारंभ किया है। इसको व्यापक रूप देने के लिए, धरातल पर उतारने के लिए मसूरी में हमने चिंतन शिविर आयोजित किया था 3 दिन का। उसमें व्यापक रूप से चर्चा हुई थी, एक खाका तैयार